तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। उसमें से ही आज कुछ एक और कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी मैंग नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम किया करता था। एक दिन मैंग को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मैंग को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मैंग वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई ना था। वह आवाज़ फिर से आई, सामने देखो। जैसे ही मैंग ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मैंग दौड़कर उस चीज़ के पास गया और उसने देखा यह कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक हीरा है। उस हीरे से पुनः एक आवाज़ आई, अगर और हीरा चाहिए तो ज़मीन को खोदो। मैंग लालच के वश में आकर उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। पर ज़मीन खोदते खोदते उसे क्या मिला? उसे एक कटा हुआ सिर मिला। उस सिर को देखकर मैंग बहुत ही डर गया था। लेकिन जैसे ही वो गड्ढे में से कटा हुआ सिर बाहर आया तो मैंग से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें और हीरे दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंग डरते हुए कहा, बोलो क्या करना होगा। उस कटे सिर से आवाज़ आई कि तुम्हें अगर और हीरा चाहिए तो आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैंग भी मजबूरन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह कटा हुआ सिर जंगल की ओर लेके गया मैंग को। मैंग जब जहाँ पे रुका, उस कटे सिर ने फिर मैंग से कहा कि यहाँ पे खोदो, यहाँ बहुत सारे हीरे हैं। मैंग ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया, पर वहाँ कोई हीरा नहीं था। वहाँ तो उस कटे सिर का धड़ मिला। धड़ भी बाहर आ गया। धड़ के गड्ढे से बाहर आते ही उस कटे सिर ने मैंग से पुनः कहा, देखो, अगर तुम्हें वास्तव में हीरे चाहिए तो तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। मैंग ने कहा, अब मुझे क्या करना होगा? तो उस कटे के सिर ने मैंग को उत्तर दिया, देखो, जाओ कहीं से भी एक लोटा खून लेके आओ। मैंग ने कहा, अब मैं खून कहाँ से लाऊंगा? उसी समय उस जंगल के पास वाली सड़क से एक आदमी गुजर रहा था। उस कटे सिर ने मैंग से कहा, देखो वहाँ आदमी जा रहा, जाओ उसको मार कर उसका खून निकाल कर एक लोटे में भर के लाओ। मैंग ने कहा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुझे नहीं चाहिए ही कोई हीरे। उस कटे सिर ने कहा, देखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंग ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। उस कटे सिर ने मैंग को धमकाते हुए बोला, देखो, अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तो तुम्हें मारूंगा ही, साथ ही तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैंग मजबूरन जाके उस आदमी को मारना पड़ा। उस आदमी को मारकर मैंग उसका खून लेकर उस कटे सिर के पास आया और कटे सिर ने कहा, फिर लाओ ये खून इस धड़ में डाल दो। मैंग डरते हुए उस धड़ में उस खून को डाल दिया। खून डालते ही वह कटा सिर और वह धड़ आपस में जुड़ गए और वह भूत जिंदा हो गया। उस भूत के जिंदा होते ही उस भूत ने मैंग से कहा, अब मैं तुम्हें तो क्या, पूरे संसार को ख़त्म कर डालूंगा। तभी उस शरीर प्राप्त किए हुए भूत ने मैंग को मारने के उद्देश्य से वह आगे बढ़ा और जैसे ही मैंग को पास पहुंचा तो उसका सिर पुनः कटकर ज़मीन पर गिर गया। मैंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उस शरीर के पीछे एक अघोरी बाबा आके खड़े हो गए हैं। उस अघोरी बाबा ने मैंग से कहा, जब तुम उस व्यक्ति को मारकर उसका खून लेकर आ रहे थे तभी मुझे शक हो गया था और मैं तुम्हारे पीछे आया, पर अब तुम चिंता ना करो, यह भूत पूरा मारा गया है, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। मैंग वापस घर को लौट आया, पर मैंग आज तक उस घटना को ना भूल पाया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।